सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। खुदा को जान ले मुर्शिद, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। खुदा को जान ले मुर्शिद। कहते हैं कि मोहब्बत आग है, जहर है, बला है। मोहब्बत में खुद मुब्तला है। इश्क खुदा की जात है, इश्क खुदा का रंग। इश्क खुदाई वजूद है, इश्क खुदा का अंग। खुदा को जान ले मुर्शिद पे मुर्शिद को खुदा मत के। वो एक राजे तरीक़त है, शरीयत इसको कहते हैं। आध्यात्मिक जगत में सत्संग का बड़ा महत्व है। सब धर्माचार्यों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है तथा अधिक से अधिक लाभ उठाने का निर्देश दिया है। हम लोग जिसे सत्संग कहते हैं, उर्दू में भक्तजन इसे सोहबत कहते हैं, सिख भाई इसे संगत कहते हैं। नाम भिन्न भिन्न होने के बावजूद इसका आंतरिक स्वरूप एक सा है। महात्मा तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में इसका बड़ा ही विशद वर्णन किया है तथा यह लाभ परम पिता की कृपा के बिना मिलना संभव नहीं है। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सठ सुध रही सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। मत कीरत गति भूत भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकऊ वेद न आन कृपाऊ। मनुष्य का शरीर और सत्संग परमात्मा की विशेष कृपा से प्राप्त होते हैं। तो गुरुजनों की असीम अनुकंपा से भावनगर गुजरात में भी अपना एक सत्संग केंद्र है। कुछ भाइयों का स्थानांतरण हो गया, कुछ संसार से विदा हो गए, संख्या घटने लगी। तब मैंने गुरुदेव की स्थिति से अवगत कराया, गुरुदेव को, और निवेदन किया कि कुछ लोग इधर और आकृष्ट हों। आपने बड़ा ही संक्षेप में उत्तर दिया कि भगवान जिसे भेजता है वही उधर आता है। सत्संग के विषय में लोगों के अलग अलग विचार हैं। मेरे एक मित्र की अपने एक मित्र से सड़क के किनारे बहुत देर तक बातें होती रहीं। उन्होंने मुझे लिखा कि बड़ा अच्छा सत्संग रहा। मैं यहाँ जहाँ रह रहा हूँ वहीं मेरे पड़ोस के एक सज्जन ने अपने घर पर सत्संग का आयोजन किया। प्राय 1.5-2 घंटे सत्संग चलता रहा। अंत में सब भक्तगण पार्ले ग्लूकोज बिस्कुट का एक एक पैकेट प्रसाद स्वरूप पाकर विदा हुए। मुझे उन्होंने सूचना नहीं दी, लेकिन पड़ोसी थे तो एक पैकेट मुझे ही मिल गया। मैंने उनसे पूछा कि अब सत्संग का आयोजन फिर कब करेंगे। उन्होंने बताया कि आज 2500 रुपये सत्संग में खर्च हो गए, अब 2-4 महीने बाद देखेंगे। तो जैसा कि मैं निवेदन कर चुका हूँ कि सत्संग के विषय में लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। मेरा इरादा किसी की धारणा की आलोचना करने का नहीं है। मैं तो केवल अपने तरीके के गुरुजन के विचार अपने स्वजनों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हमारे यहाँ के सत्संग का मतलब है सदगुरु का साथ। जब तक उनके साथ सत्संग है, उसके लिए प्रसाद, अगरबत्ती, फूलमाला, टेंट, फर्श किसी की भी ज़रूरत नहीं। और सदगुरु वो जिनकी एक नज़र से जीवन सरता का बहाव घूम जाए। बुलंदशहर में एक पेशकार साहब रहते थे, नाच गाना खाने पीने के शौकीन थे। परिवार से अलग एक मकान में अकेले रहते थे। शाम को कचहरी से आने के बाद उनकी मंडली आती थी तो नाच गाना व पीने खाने का कार्यक्रम चलता था। एक बार महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब को सरकारी काम से बुलंदशहर जाना पड़ा। सरकारी काम करने के बाद वे वहाँ एक सत्संगी बंधु के घर पर ठहर गए। इन बुजुर्गों की यह शान है कि जहाँ ठहरे वहीं सत्संग होने लगता है। गर्मी के दिन थे, छत पर बैठने का इंतजाम हो गया। इसके बाद किन्हीं भाई ने एक हारमोनियम आपके पास ला कर रख दिया। कुछ गायन का कार्यक्रम शुरू हो गया। इन पेशकार साहब इन सत्संगी भाई के मकान बिल्कुल जुड़े थे तथा छतों में भी कोई फर्क नहीं था। तो दोनों छतों के बीच छोटी सी दीवार थी। पेशकार साहब कचहरी से घर आए, अपने मंडली के आने का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उनके कानों में महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब के गायन की आकर्षक गीत पहुँच गई। वो उससे खिंचे हुए अपनी छत पर पहुँच गए तथा उत्सुकता इतनी बड़ी कि मन चाह रहा था कि उनके पास पहुँच जाएं। और रास्ते में दीवार थी। वह छत से नीचे उतरकर उन भाई के दरवाजे पर आकर दरवाज़ा खटखटाने लगे, लेकिन किसी ने सुना नहीं। इस पर फिर भागकर छत पर आए, दीवार फांद कर उनके पास जाकर बैठ गए।
कार्यक्रम समाप्त होने पर जब अपने घर गए तब तक उनकी मंडली उन्हें घर पर ना पाकर लौट गई। तो सुबह के वक्त वो जल्दी नहा धोकर महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब के पास पहुंच गए और उनसे निवेदन किया कि मैं नया आदमी हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि आज आप हमारे यहाँ भोजन ग्रहण कर लें। इस पर महात्मा जी ने कहा कि आज मुझे वापस जाना है, अगर रुका तो आपके पास भोजन कर लूँगा। फिर कहा कि आप नए आदमी तो नहीं मालूम पड़ते। महल का बंद दरवाज़ा, फिर जोड़ी वालों पर यही इल्ज़ाम आता है कि मत आने देना किसी को, फिर देखें कौन सा मक्कार आता है। मैंने कहा कि साहब धोखा दीजिए, जाहिर परस्तों को जो आशिक है वो फांद कर दीवार आता है। पेशकार समझ गए कि उन्होंने मुझे दीवार फांदते हुए देख लिया, पर उनके इतने दीवाने हो गए कि ज़िंदगी बदल गई। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब द्वारा उस बीज के फलने फूलने पर हजारों लोगों का कुमार दर्शन हुआ तथा हो रहा है। एक आदमी अपने घर से रुपये लेकर चलता है, इन रुपयों को वह दोस्त को देगा जो व्यापार करता है, मुनाफा होगा, उसमें से कुछ पैसे इन्हें भी देगा, रोटी पानी चलता रहेगा। रास्ते में कुछ बदमाश मिल जाते हैं, उसकी खूब पिटाई करते हैं तथा सब पैसे छीन लेते हैं। अब वो रोता हुआ जा रहा है, रास्ते में मिलने वाले हर व्यक्ति को अपनी व्यथा बतलाता है कि देखो भाई, हमें किसी लायक नहीं छोड़ा, हमारे हाथ पैर भी तोड़ दिए और हमारे रुपये पैसे भी छीन लिए। हर आदमी उनकी करुण गाथा सुनता है तथा आगे बढ़ जाता है। आगे चलने पर उसे एक साधु दिखाई देता है, उसे भी अपनी करुणा गाथा सुनाता है। साधु उसे अपने पास बिठा लेता है, कुछ मिनट आंखें बंद करके खोलता है तथा कहता है कि भाई भगवान का शुक्रिया अदा करो कि तुम बच गए। जान बहुत मूल्यवान है, रुपया हाथ का मैल है, फिर कमा लोगे, चोट भी 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, जीवन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात है, बड़े नुकसान से बच गए। अब वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। दुनिया के लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, तो हमारा भी और रुपये भी छीन लिए, लेकिन अब वह उत्तर देता है कि भैया कुछ नुकसान नहीं हुआ, जान बच गई, चोट भी ठीक हो जाएगी, रुपये फिर कमा लेंगे। उन्होंने जिंदा छोड़ दिया, ये भगवान की कृपा है। एक साधु के साथ 5 मिनट के सत्संग ने उनके मन की सारी निराशा साफ कर दी, तो नया उत्साह बढ़ती है। ऐसे ही 17 जनवरी 1955 को परम संत महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब का विशाल तथा 29 मई 1955 को बड़ी दादी साहबा की विशाल ने तबीयत को बड़ा ही कमज़ोर कर दिया था। इसके साथ ही फतेहगढ़ में पिताजी साहब बीमार रहने लगे। राजस्थान में रेलवे विभाग में नौकरी कर रहे थे आप साहब। तो ऐसी परिस्थिति में बड़े खिन्न मन से पूज्यपाद ताऊ जी साहब महात्मा श्याम बिहारी लाल जी साहब के घर की तरफ चल पड़े। आप मुझे घर के दरवाजे पर ही मिल गए, पैर छुए, आपने पूछा कि कहो भाई सब खैरियत है। आपके इतना कहने पर सारी परेशानी काफूर हो गई तथा खैरियत की बरसात होने लगी। मैं उनके द्वारा ताज़ा हिम्मत प्रदान कर हल्का होकर अपने घर वापस आ गया। जो महापुरुष अपनी एक नज़र से हमारी सारी परेशानी खींच ले तथा नई हिम्मत व उत्साह से भर दे, वो है सदगुरु। उसके साथ ही सत्संग होना चाहिए। हमारे तरीके के सभी सदगुरुजनों ने यही किया। ईश्वर के लिए आपका हृदय हजारों लाखों प्रेमी की तड़प तथा तीव्र आवश्यकता की चेतना से भरा हुआ होना चाहिए। जैसे कंजूस धन के लिए, प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए एवं डूबता हुआ मनुष्य सांस के लिए तड़पता है, उसी तरह आप में ईश्वर के लिए ललक होनी चाहिए। उनके लिए निरंतर रुदन करते रहें, क्या आप मुझे मिलेंगे? मैं केवल आपको ही चाहता हूँ। इस तरह प्रार्थना करते करते शायद आपको उनके आलोक की एक छोटी सी झलक मिलेगी जो आपको प्रेरित करेगी। परंतु ईश्वर जानना चाहते हैं कि क्या आप दृढ़ बने रहेंगे, क्या आपकी इच्छा शक्ति को कोई भी प्रलोभन दुर्बल नहीं कर पाएगा। आपने जो गलतियां की हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता। यदि ईश्वर के लिए आपके प्रेम को कोई भी वस्तु प्रभावित न कर पाए तो आपको अवश्य दर्शन देंगे। ईश्वर को सिर्फ यही देखना है
कि आप में ललक कितनी है, भाव कितना है।